प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, जिनसे संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनके गुण लिखिए। तो आइए समझते हैं आखिर विद्युत बल रेखाओं की संकल्पना कैसे रखी गई। अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो हम पढ़ चुके हैं कि इसका एक क्षेत्र बनता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, और इस क्षेत्र में कोई एकांक आवेश यानी कि कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं तो एकांक आवेश यानी कि Q0, और ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है और इतना छोटा होता है कि इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता और ना इस दूसरे जिसे स्रोत चार्ज हम बोल सकते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये प्रभावित करता है। तो ये बहुत ही छोटा है और ये केवल टेस्ट के लिए है, इसलिए हम इसे बोलते हैं परीक्षण चार्ज, परीक्षण आवेश। तो जब इसको हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए रखते हैं तो हम इसे पॉइंट रूप में ले रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि चूंकि इसकी प्रकृति धनात्मक होती है इसलिए ये इस तरफ निकल जाता है। प्रतिकर्षण के कारण ये सीधी डायरेक्शन होती है और हमेशा याद रखना है आपको, ये त्रिज्या के अनुदिश होती है बाहर की ओर। त्रिज्या के अनुदिश यानी जैसी त्रिज्या होती है एक वृत्त में, उसी हिसाब से ये त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होती है। अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दिया जाए तो ये इस तरीके से यहाँ पे निकल जाएगा। अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दिया जाए तो ये इस तरीके से निकल जाता है। तो हमने देखा कि जब टेस्ट चार्ज इस तरीके से गमन करता है तो हमने कुछ कल्पनाएं की। हमने माना कि इस क्षेत्र में जो खाली जगह है, ये खाली जगह इस टाइप से कुछ रेखाओं के रूप में होती होगी। तो ये रेखाएं जो हैं, हमने जिस तरीके से आवेश जाता है, जिस तरीके से ये परीक्षण आवेश जाता है, उस दिशा को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ रेखाओं की कल्पना की और हमने माना कि इस बीच में क्षेत्र में कुछ खाली जगह नहीं होती, बल्कि वहाँ पे कुछ रेखाएं होती हैं जिन्हें हम विद्युत बल रेखाएं बोल रहे हैं। और ये पूरी तरीके से कैसी हैं? पूरी तरीके से काल्पनिक हैं। लेकिन ये ना हमें दिखती हैं ना हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि यही रेखाएं हैं जिनके कारण कोई भी परीक्षण आवेश अपनी दिशा निर्धारित करता है। अब प्लस चार्ज में ऐसा होता है, अगर माइनस हम चार्ज ले लेते तो ये धन से तो निकलती हैं। अगर हम बोलें तो ये रेखाओं की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो अपना चार्ज है ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस में होगा क्या? अगर हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाएंगे तो हम जानते हैं कि टेस्ट चार्ज कैसी प्रकृति का होता है। तो आंसर है टेस्ट चार्ज नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होता है, यानी कि कैसा होता है? धन प्रकृति का। मैंने अभी आपको बताया था कैसा होता है, धन और इसके पास ये हमारा स्रोत चार्ज जो है यानी कि स्रोत आवेश जो है ये कैसा है? ऋणात्मक प्रकृति का। तो ये इससे अट्रैक्ट होगा। तो विद्युत बल रेखाएं इस टाइप से बनेगी। अगर इसको यहाँ पे रख दिया जाए तो यहाँ से ये अंदर चला जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो विद्युत बल रेखाएं कुछ तीर के चिन्ह की दिशा बदल जाएगी इनकी, और कुछ इस तरीके से ये विद्युत बल रेखाएं बनने लगेंगी। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि विद्युत बल रेखाएं हैं तो काल्पनिक पूर्ण तरीके से, और ये बिल्कुल भी मुड़ी हुई नहीं है, मतलब ऐसी सीधी है। तो हम इन्हें बोल सकते हैं स्मूथ है यानी चिकनी है। और दूसरी बात ये है कि ये धन से निकलती हैं, ये बाहर की ओर आप देख सकते हैं, और ऋण में ये अंदर जाती हैं। यानी धन से तो ये निकलती हैं लेकिन ऋण पर समाप्त हो जाती हैं। ये देखिए ऋण पे होती हैं ये समाप्त। तो इसलिए विद्युत बल रेखाएं कुछ भी नहीं है, विद्युत क्षेत्र में बनने वाली रेखाएं हैं जो बल की दिशा बताती हैं। हमेशा याद रखना, अगर परीक्षण चार्ज यहाँ पे रखा है तो अगर इसकी दिशा, इसकी तीर का चिन्ह यहाँ पे बना है तो इसका मतलब ये है कि ये इस पर जो बल लगेगा इसके कारण, इस सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पर जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ होगा। तो इसी तरीके से विद्युत बल रेखाएं हैं और जो कि काल्पनिक हैं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, जैसा कि आपको एग्जाम में लिख के आना है, तो ये आंसर कुछ इस तरीके से होगा। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तो बिल्कुल वही बात है, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और चिकना वक्र है। चिकने का मतलब होता है कहीं पर मुड़ा नहीं है, स्मूथ है, मतलब एकदम कॉर्नर नहीं बनाता, कहीं भी ऐसा कॉर्नर कभी नहीं बनाता। और जब हम दोनों को भी पढ़ेंगे तो उस तरीके से हम इसको अभी और एक्सप्लेन कर रहे हैं। वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तो कहीं भी स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यहाँ पे स्पर्श रेखा ऐसी खींचेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे होगी। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने जो बात की है वो है प्लस चार्ज की और माइनस चार्ज की, और किसी भी दिशा में विद्युत क्षेत्र की, याद रखना है ये वाला पॉइंट आपको लिख के आना है एग्जाम में। स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अब थोड़ी इनके गुण पढ़ते हैं ताकि इसको और एक्सप्लेन किया जा सके। तो इनके गुण के बारे में अगर पहला गुण है, ये धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये देखिए यहाँ से ये धन से निकलती हैं, जो कि हमने अभी पहले भी समझा हुआ है। ये देखिए धन से निकलती हैं, क्योंकि निकलने का मतलब ये है कि ये टेस्ट चार्ज जो होता है उसको रिपेल करने लगती हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये धन से निकलती हैं। लेकिन ये माइनस पर समाप्त होती हैं, क्योंकि आकर्षण बल होता है तो माइनस पर समाप्त होती हैं। इसलिए हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्लियर होता है कि ये धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब यदि हम थोड़ा सा और इसको समझें, यदि धन और ऋण यानी कोई डाइपोल हो, जो कि हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं क्योंकि इसके अब बात का टॉपिक है, तो फिलहाल हम समझ लेते हैं। धन और ऋण आपस में जुड़े हों, जो कि कुछ इस तरीके से होंगे, तो ये धन से निकलेंगी और ऋण पर समाप्त होंगी रेखाएं। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इस तरीके से ये धन से बाहर निकल रही हैं और ये ऋण पर कुछ समाप्त हो रही हैं, ऋण पर समाप्त हो रही हैं। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा होने पर सामान्यतः अगर मान के चलिए ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर जाती हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हो, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि विद्युत बल रेखा क्या होती हैं, दिशा प्रदर्शित करती हैं यदि स्पर्श रेखा खींची जाए, और यहाँ पर तो बल की दो दिशाएं हो जाएंगी। तो किसी भी चार्ज पर बल की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए ऐसा घटित नहीं होता। तो इसलिए हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर होता है कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा, ये धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। और साथ ही साथ आप दूसरा पॉइंट भी याद कर लीजिए, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये रेखाएं खिंची प्रत्यास्थ डोरी की भांति सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें प्रकर्ष, यहाँ पर यदि बात की जाए तो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ये खिंची डोरी जैसी रहती हैं, और बीच में भी इनमें प्रतिकर्षण होता है इन रेखाओं में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये खिंची डोरी जैसा व्यवहार करती हैं। ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं होती और इनके बीच में समांतर, ये देखिए ये समांतर होती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके बीच में होता है प्रतिकर्षण, तो ये कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो ये एक दूसरे के कैसे होती हैं, समांतर। तो ये थी विद्युत बल रेखाएं और इनके गुण। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें फटाफट याद कर लीजिए, और जो भी आपके कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताइए। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए। इसके बाद ये वाला भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। तो आशा करूँगा मैं कि आप नोट्स बना रहे हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को समझ रहे हैं, और जो भी आपके डाउट होंगे वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं उनका सॉल्यूशन करूँगा। थैंक यू। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे।